बिना स्ट्रगल के कुछ नहीं मिलता है यार, बिना स्ट्रगल के कुछ नहीं। तो बहुत दिन रात मेहनत करनी ही पड़ती है आपको। यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड। नहीं, वो करना ही है। चलो तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस की तरफ बहुत शॉर्ट में। इनफैक्ट मैं 5 मिनट में कोशिश करता हूं आपको समझाने की कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लाइन चार्ज कैसे आएगी। तो वीडियो में आगे बढ़ने के पहले बाबा जी ने जो लास्ट वीडियो डाला था जिसमें आपको गशियन सरफेस और जो बूटी दी थी गॉस लॉ के एप्लीकेशंस की, वो एक बार रिवाइज करा देता हूं। सबसे पहले गशियन सरफेस ढूंढो, फिर लिखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन से फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट ds, फिर लिखो गॉस लॉ की हेल्प से फाई इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और फाइनली उन दोनों को इक्वेट कर दो, कहानी खत्म हो जाएगी। नहीं देखा हो पुराना वीडियो तो जरूर देख लो, बहुत मजा आएगा और मेरी जो भी बातें हैं ना सीधे दिमाग में घुस जाएंगी। यहां से घुस के यहां से नहीं निकालना है अपन को, यहां से घुस के ये और नाक तीनों सीधे बंद कर लेना ताकि यहां से आने के बाद सीधे दिमाग में चली जाए। चलो अब अपन बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले मेरे पास एक लाइन चार्ज, अब ये मेरे पास एक लाइन चार्ज है, लाइन चार्ज है और इनफाइनाइटली लॉन्ग है, मतलब बहुत बड़ा है। तो भाई मुझे तो एक रीजन में कन्फाइन करना पड़ेगा उसको। तो मैंने आपसे कहा कि मुझे ये छोटी सी सरफेस है यहां पर, इस पॉइंट पर, उस पॉइंट पर मुझे एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है और वो कितनी डिस्टेंस पर है, वो है r डिस्टेंस पर। अब ये r डिस्टेंस पर जो पॉइंट है, सबसे पहले गशियन सरफेस बनाओ। पुराने वीडियो में बताया था लाइन चार्ज के लिए कैसी बनती है, सिलिंड्रिकल। तो मैंने मान लिया एक सिलेंडर और जो कि उस सरफेस से पास हो रहा है। तो ये एक सिलेंडर उस सरफेस से पास हो रहा है, इसकी रेडियस हो गई हमारे पास r और इसकी लेंथ हो गई हमारे पास l। आर क्यों ली रेडियस, क्योंकि उस पॉइंट से पास होना चाहिए वो सिलिंड्रिकल सरफेस। चलिए ये बात तो क्लियर हुई, पहली स्टेप क्लियर। दूसरी स्टेप क्या होती है हमारे पास, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो पुरानी बातें थी, फाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ई डॉट ds, फाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ई डॉट ds, कहानी खत्म। दूसरी स्टेप क्या थी, गॉस लॉ, फाई इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब आप सोचोगे ये चार्ज इनक्लोज्ड क्या है, तो देखो यार यहां पर ये जा रहा है इंफिनिटी तक वायर। अब इंफिनिटी तक जा रहा है तो मैंने जो सिलेंडर माना है L लेंथ का, उसके अंदर जो चार्ज आएगा मुझे उसी से मतलब है, बाहर वाले से हमको मतलब ही नहीं है। हम अपने अंदर वालों के लिए मतलब रखते हैं ना भाई, बाहर वाले पड़ोसी अंकल के यहाँ पर क्या चल रहा है, मुझे क्या करना उस बात से। तो वही बात हुई, मेरे घर में मेरा सिलेंडर, तो मेरे अंदर जो चार्ज होगा मतलब मुझे उससे है यार। हाँ मतलब पड़ोसी से, समझ गए ना तुम लोग, ठीक है। अब अगर अपन इन दोनों को इक्वेट कर दें तो इंटीग्रेशन ई डॉट ds, दोनों फ्लक्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो इंटीग्रेशन ई डॉट ds इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो चार्ज इनक्लोज्ड है, मान लो कि q चार्ज इनक्लोज्ड है, तो ये हो जाएगा q बाय एप्सिलॉन नॉट। हम अभी मान रहे हैं q चार्ज इनक्लोज्ड है, जरूरी नहीं है कि वो q हो, क्योंकि ये तो इनफाइनाइटली लॉन्ग है भाई, मगर अभी इनक्लोज्ड वाला हमने q मान लिया है, ठीक है। अब मैंने आपसे कहा था जो गशियन सरफेस अपन लेते हैं, यहां पर देखो एक चीज तुमको नोट करनी चाहिए, मैंने यहां पर एक छोटी सी सरफेस मानी है ये। अगर आप गौर से देखो, बाकी चीजों को मैं हटा देता हूं ताकि क्लियर दिख जाए। ये एक छोटी सी सरफेस है जो उस पॉइंट पर अपन ने मानी है ds, और क्योंकि अपन लोग गशियन सरफेस ऐसी मानते हैं जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड रहे कांस्टेंट, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है और जो सरफेस एरिया की डायरेक्शन है दोनों सेम हो जाए, क्योंकि वो नॉर्मल रहती है सरफेस से। ये गशियन सरफेस की प्रॉपर्टीज थी। अगर ये प्रॉपर्टीज थी तो यहां पर थीटा हो जाएगा 0 और ई हो जाएगा कांस्टेंट। अगर थीटा 0 हो गया और ई कांस्टेंट हो गया तो भाई इसको ओपन करोगे तो क्या बनेगा, ई डॉट ds कॉस थीटा, थीटा हो गया 0, कॉस 0 1 और ई हो गया बाहर। तो आपके पास आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ds इज इक्वल्स टू q बाय एप्सिलॉन नॉट। अब ये एक सिलेंडर है ना, अगर ये एक सिलेंडर है और लाइंस ऐसे निकल रही हैं तो आपके पास सिलेंडर की ये जो कर्व्ड सरफेस है इसका सरफेस एरिया क्या निकल कर आएगा, 2 पाई RL। मेंसुरेशन 10th क्लास याद आ रहा है कुछ, वो जो परेशान करती थी अपन को बहुत। कई लोगों को मजा आता है, कई लोगों को परेशानी होती है। जिसको जैसे मैथ्स बाबा मिल जाते हैं उनका काम वैसा हो जाता है।
अभी मैथ्स बाबा से याद आया कि बहुत सारे मैथ्स बाबा उनको मिलने वाले हैं, तो देखते हैं अपन कब मिलने वाले हैं, कैसे मिलने वाले हैं, बट हाँ अभी फिलहाल यहाँ पर आओ। तो ये अपने पास हो गया इंटीग्रेशन ऑफ ds इज इक्वल टू 2 पाई RL इज इक्वल्स टू चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और जैसे ही मैंने यहां पर 2 पाई RL को डिवाइड में लाया तो ये गौर से देखो क्या बन रहा है, ये मेरे पास ऐसा बन रहा है 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R इंटू Q बाय L। ये Q बाय L क्या है? चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ। ये क्या बन जाएगा? इसको अपन बोलेंगे लाइन चार्ज डेंसिटी लैम्डा। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि मैंने कहा था ना मुझे नहीं पता भाई, लेंथ तो बहुत सारी हो सकती है, तो आप जितनी भी लेंथ लोगे चार्ज पर यूनिट लेंथ, क्योंकि यूनिफॉर्मली चार्ज था तो चार्ज पर यूनिट लेंथ, एरिया नहीं है वॉल्यूम नहीं है, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ बना रहेगा कांस्टेंट, उसे हम कहते हैं लैम्डा। तो ये Q बाय L को मैंने लिख दिया लैम्डा, फॉर्मूला बन गया E इज इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। और अगर कोई आपसे फाइनली बोले कि ग्राफ बनाकर दिखाओ E वर्सेस R के बीच, तो यहां पर देखो लैम्डा कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, बचा क्या? E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। और अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है तो ग्राफ कैसा होगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये बन गया आपके पास रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्यों? क्योंकि R बढ़ेगा तो E कम होगा क्योंकि 1 अपॉन है। सो ये बन गया हमारे पास E वर्सेस R के बीच का ग्राफ। कहानी हो गई खत्म। वेव हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी थी किसकी वजह से? लाइन चार्ज की वजह से, इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन चार्ज की वजह से, वो आ गई लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। इस वीडियो में इतना ही भाई। इसी तरह से मजे के साथ पढ़ते जाओ, शॉर्ट में पढ़ते जाओ, डिटेल में पढ़ते जाओ, मगर कम टाइम में पढ़ते जाओ। यही तो फिजिक्स बाबा की स्पेशलिटी है यार। तो मजे करो, पढ़ते रहो, मचाते रहो, मार्क्स लाते रहो। इस वीडियो में इतना ही। जय हो।